टेक्निकल मैनेजमेंट चैनल के ऊपर आप सबका स्वागत है। आज हम डिस्कस करने वाले हैं इन्वेंट्री के बारे में। ये इन्वेंट्री होता क्या है, इन्वेंट्री के कौन कौन से टाइप होते हैं, और इज़ द इन्वेंट्री गुड फॉर द कंपनी और इज़ इन्वेंट्री बैड फॉर द कंपनी। इस सभी क्वेश्चंस का आंसर हम देखेंगे और ये फुल्ली प्रैक्टिकली कंसेप्ट समझेंगे। अगर एक बार आपने ये वीडियो देख लिया इन्वेंट्री के बारे में, तो मेरे ख्याल से आपको इन्वेंट्री का बाद में ध्यान में रखने की ज़रूरत ही नहीं है। मतलब यू गेट द फंडामेंटली क्लियर अबाउट द इन्वेंट्री। देखिए, हर कोई कंपनी चाहती है कि उसका इन्वेंट्री कॉस्ट कम हो और उसका प्रॉफिट ज़्यादा हो। ऐसा कोई भी कंपनी नहीं है कि वो चाहेगी कि मेरी इन्वेंट्री बढ़ती रहे। बट हर किसी कंपनी का एम रहता है कि मैं हाउ कैन आई मेंटेन द मिनिमम इन्वेंट्री, और मिनिमम इन्वेंट्री में मैं ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कैसे अर्न करूँ। सो दोस्तों, इन्वेंट्री का मतलब होता क्या है? व्हाट इज़ द इन्वेंट्री? इन्वेंट्री का मतलब होता है स्टॉक ऑफ गुड। मतलब आपके पास कितना स्टॉक है कंपनी में, या आपके आपके घर में भी बोल सकते हैं, आपके वेयर हाउस में भी बोल सकते, जहाँ पे भी कितना स्टॉक है। यहाँ पे स्टॉक अगर अकाउंटिंग की लैंग्वेज हम समझे लेंगे तो स्टॉक इज नथिंग बट द फिनिश गुड। लेकिन हम मैन्युफैक्चरिंग की लैंग्वेज को समझेंगे तो उसमें आता है रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोसेस एंड फिनिश। अब ये रॉ मटेरियल होता क्या है, वर्क इन प्रोसेस से क्यों कहते हैं, और उसको फिनिश गुड करे। जो भी कोई आपका मटेरियल हो, जो भी कुछ भी हो, उस पर कुछ प्रोसेसिंग नहीं किया, जैसे ही आया है वो रॉ फॉर्म में पड़ा है, उसे हम रॉ मटेरियल कहते हैं। जिस मटेरियल के ऊपर आपने कुछ प्रोसेस किया, मानो मैंने कुछ काम किया लेकिन उसका काम अभी खत्म नहीं हुआ, तो उसके हम WIP यानी वर्क इन प्रोसेस कहते हैं। और जिस मटेरियल के ऊपर मेरा पूरा काम खत्म हुआ है और मैं इज रेडी टू सेल, या फिर जिसको जो प्रोसेसिंग करना था वो हो गया है और कस्टमर के हिसाब से भी बन गया है, उसे हम फिनिश गुड कहते हैं। अब इसको देखेंगे बारीकी से एग्जाम्पल की तौर से कि भाई मैं रॉ मटेरियल कौन सा है, मैं हाउ कैन आइडेंटिफाई द WIP, हाउ कैन आइडेंटिफाई द FG। ये इमेज देखने के बाद आपको बहुत सारा डाउट क्लियर हो जाएगा कि भाई रॉ मटेरियल क्या है, मैं सेमी फिनिश उसको जैसे WIP क्या है और FG क्या है। ये दिस इज द रॉ मटेरियल। मतलब ये रॉ मटेरियल, ये लकड़ी है। एक हम एग्जांपल देखेंगे, एक लकड़ी से एक टेबल कैसा बनता है, मतलब रॉ मटेरियल से फिनिश गुड तक। देखो ये लकड़ी है, ये जो जंगल में जो पेड़ पौधे काटते हैं वो लकड़ी है। अभी ये लकड़ी क्या है, मेरे लिए रॉ फॉर्म है, इससे मैंने अभी कुछ बनाया ही नहीं। जैसे उसको पेड़ को काटा है या तोड़ा है, उसी के हिसाब से वो मेरे पास पड़ा हुआ है। तो मैंने उसके ऊपर कुछ काम किया, मतलब मैंने उसके कुछ स्लाइसेस पीसेस निकाल दिए वो लकड़ी के, तो ये क्या हो गया हमारा सेमी फिनिश। मतलब इस पे अभी मेरा काम बाकी है। ऐसा तुम कौन सा भी एग्जांपल पकड़ सकते हो इंडस्ट्री में या कुछ अपने डेली रूटीन में कि भाई मेरा काम खत्म नहीं हुआ, तो मेरे लिए वो फिनिश गुड नहीं हुआ, वो WIP हुआ। मतलब अभी इसी पे वो कुछ काम करेगा, ये काम होने के बाद ये टेबल बन गया, मतलब ये क्या हो गया, ये पार्ट हो गया फिनिश गुड पार्ट। तो आपको डिफरेंस आ रहा है ध्यान में कि मैं रॉ मटेरियल किसको कहूँगा, सेमी फिनिश किसको कहूँगा और FG किसको कहूँगा। चलो उसको देखने से और एक एग्जांपल को हम देख लेते हैं। देखिए इस एग्जांपल में मेरा रॉ मटेरियल जो है एक कपड़ा है, ओके। उसके बाद में उस कपड़े को टेलर ने कुछ काट लिया उसको, मतलब जो उसको शेप चाहिए उसके हिसाब से उसको काट लिया थोड़ा बहुत, लेकिन वो पूरा हुआ है क्या, नहीं हुआ है। उसके बाद में उसको पूरा कंप्लीट किया, सिलाई करके उसको पूरा कंप्लीट किया, तो ये क्या हो गया फिनिश गुड। फिर से वापस आते, मेरा रॉ मटेरियल क्या हुआ, जो मैंने मार्केट से लाया हुआ कपड़ा या कॉटन जो भी है, वो मेरा रॉ मटेरियल हो गया। मैंने उसको कुछ प्रोसेस किया, जो मेरा काम अभी बाकी है वो WIP हो गया, और उसके बाद में पूरा काम होने के बाद में ये क्या हो गया FG। मतलब हर कोई एग्जांपल से आप समझ सकते हैं कि आपका रॉ मटेरियल क्या है, वर्क इन प्रोसेस क्या है और FG क्या है। हर कोई इंडस्ट्री में कोई बोलता है कि अपने पास WIP कितना पड़ा है, अपने पास रॉ मटेरियल कितना पड़ा है, अपने पास FG कितना पड़ा है। सो दैट टाइम यू हैव टू वेरी क्लियर थॉट अबाउट द व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द रॉ मटेरियल, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्क इन प्रोसेस एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द फिनिश गुड कंपोनेंट। जैसे पहले स्टार्टिंग में मैंने बोला था कि इज इन्वेंट्री गुड फॉर द कंपनी और इज इन्वेंट्री बैड फॉर द कंपनी। वैसे कि आपको ये समझना कि मैं इन्वेंट्री रखूँ क्यों, दैट इज द वेरी सिंपल क्वेश्चन, वाई शुड आई कीप द इन्वेंट्री। तो इन्वेंट्री रखने का मतलब क्या है। देखिए ऐसा कोई भी प्रोडक्ट नहीं है कि वो विद इन 1 डे या 2 डे में बन जाए।
कुछ ऐसे प्रोडक्ट होते हैं उसको बनाने के लिए 10 दिन 15 दिन या कुछ मंथ लगते हैं, इट मेट बी इज रिक्वायर द मोर देन द 1 मंथ. सो इफ यू वांट टू अचीव द इफ यू वांट टू अचीव द कस्टमर टारगेट, तो आपको इन्वेंट्री चाहिए, बट इट शुड बी द मिनिमम लेवल, ताकि आपके पास जो दूसरा मटेरियल है तब तक आप उसका काम चला रहे, आपका मशीन चला रहे या आपकी फैक्ट्री चली रही है. तो जैसे ही आपको दूसरा मटेरियल आता है तो वो उसमें रॉ मटेरियल में आएगा डब्ल्यू में, तब तक ये फिनिश मटेरियल, मतलब आपकी लाइन कहीं पर रुकी नहीं है. ऐसे कुछ प्रोडक्ट रहते हैं कि मतलब आज ही मटेरियल आए आज ही करना है उसका, हम जैसे जस्ट इन टाइम या कुछ जो मेथोडोलॉजी है इन्वेंट्री मैनेजमेंट की सबसे बोलते हैं. तो मेरे ख्याल से मैंने इन्वेंट्री मैनेजमेंट की बेसिक चीज़ें आपको बता दी है कि इन्वेंट्री होता क्या है, रॉ मटेरियल क्या होता है, वर्क इन प्रोसेस क्या होता है और फिनिश गुड क्या होता है, विद द एग्जाम्पल. ओके, सो उसके एग्जाम्पल से हमने समझ गए कि ये होता क्या है. तो इस वीडियो में दोस्तों इतना ही. चलो, अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब, क्योंकि वीडियो बनाने के लिए बहुत मेहनत लगती है. सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो.